हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, जिसके हमने 1 to 20 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम करेंगे 21 से 40 तक। तो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। 21 क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो उनका वेतन भत्ता जो कौन निर्धारित करता है, कितना होगा। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी वित्त सचिव। तो राइट ऑप्शन इज ए संसद। पार्लियामेंट जो है जो उनके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जो सबसे पहले थे मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे। ऑप्शन ए HJ कानिया, ऑप्शन बी VK मुखर्जी, ऑप्शन सी M हिदायतुल्ला, ऑप्शन डी HL दत्तू। तो राइट ऑप्शन इज ए HJ कानिया, जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अब तक कितने मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 48। तो राइट ऑप्शन इज सी 47, जो अब तक 47 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। जो करंट में है मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन सी HL दत्तू, ऑप्शन डी HJ कानिया। तो राइट ऑप्शन इज बी शरद अरविंद बोबड़े, जो करंटली मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान किया गया है। तो जो कौन से अनुच्छेद में जो वेतन भत्ते या सैलरी कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 125 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 126 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 127 में, ऑप्शन डी आर्टिकल 128 में। तो राइट ऑप्शन इज ए आर्टिकल 125 में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी या भत्ते के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक या आम क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 130, ऑप्शन बी आर्टिकल 131, ऑप्शन सी आर्टिकल 132, ऑप्शन डी आर्टिकल 133। तो राइट ऑप्शन इज बी आर्टिकल 131 में जो उच्चतम न्यायालय को आम क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आम क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या स्टेट में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उनके जो वोटिंग में या निर्वाचन में कोई भी झगड़ा हो वो जो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। और जो स्टेट में भी कोई भी झगड़ा हो जाता है या कोई मामला होता है झगड़े का तो वो भी जो सुप्रीम कोर्ट आता है वो सुलझाता है। तो ये आम क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 131 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से अधिकारिता प्राप्त है। ऑप्शन ए मूल अधिकारों से संबंधित, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए मूल अधिकारों से संबंधित। जो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय दोनों को समान अधिकार है जो मूल अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वप्रथम किस न्यायालय में रिपोर्ट कर सकता है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी A एवं B दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी A एवं B दोनों में जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए रिपोर्ट जो सबमिट करवा सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय का जो आर्टिकल है
मूल अधिकारों से संबंधित, वो तो है 32, और जो उच्च न्यायालय के लिए है वो है 226। इन आर्टिकल के तहत हम जो मूल अधिकार हैं वो लागू करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय को आम क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन जो रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन बी होगा 131 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अपीलीय मीन अपीलेट जुडिशरी होते हैं, वो किसके तहत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 130 से 131 तक, ऑप्शन बी आर्टिकल 131 से 132 तक, ऑप्शन सी आर्टिकल 132 से 133 तक, ऑप्शन डी आर्टिकल 133 से 134 तक। तो राइट ऑप्शन इज डी आर्टिकल 100, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 32 होगा, इसको सही कर लेना। तो 132 से 134 तक जो अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार मीन्स क्या होता है कि जो अपील करने वाले जो केस होते हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाते हैं। जब जो लोअर कोर्ट होती है वो उनसे कोई जो केस होता है वो नहीं सॉल्व होता, तो वो हाई कोर्ट को भेजती है। अगर हाई कोर्ट से भी वो केस जो सॉल्व नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट को भेजती है। तो ऐसे आगे आगे जो अपील करते रहते हैं और वो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, जिसे वो अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू मीन्स पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन ए आर्टिकल 141, ऑप्शन बी आर्टिकल 137, ऑप्शन सी आर्टिकल 143, ऑप्शन डी आर्टिकल 138। तो राइट ऑप्शन इज बी आर्टिकल 137, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है। तो जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो होता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला जो कोई कह दे कि ये तो ऐसे नहीं होता, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा देखता है और देखता है सही है या नहीं, उसकी रीचेकिंग करता है। और या फिर जो पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया हो तो उसकी जांच करता है। तो ये थे जुडिशियल रिव्यू, अर्थात किसी चीज़ की दोबारा से जांच करना, रीचेकिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय में चल रहे वाद को सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है? इसमें पूछा गया है कि कोई हाई कोर्ट में कोई वाद चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो उसकी सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायालय में, कोई और न्यायालय में, हाई कोर्ट में भेजने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन बी संसद के पास, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश के पास। तो राइट ऑप्शन इज सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास वो अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है उससे कोई वाद है या केस है वो नहीं सुलझाता या सॉल्व नहीं होता, तो वो दूसरे हाई कोर्ट के पास भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश के पास, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी संसद के पास। तो राइट ऑप्शन इज ए, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षण या जो गार्डियन होता है कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। तो राइट ऑप्शन इज बी, सर्वोच्च न्यायालय जो भारतीय संविधान है उसका गार्डियन है या संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसमें उच्चतम न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 131, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो राइट ऑप्शन इज डी, अनुच्छेद 32 में जो उच्चतम न्यायालय है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 140 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 141 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 142 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143 में। तो राइट ऑप्शन इज डी, अनुच्छेद 143 में जो सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श मीन्स सलाह देने का अधिकार है 143 में। तो सलाह किसको देता है? एडवाइजर मीन्स किसको करता है? तो अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई कानूनी सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट को जो देनी पड़ती है, पर उस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने उसकी मर्जी है। तो ये थे परामर्श अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है? अभिलेख मीन होता है रिकॉर्ड। ऑप्शन ए अनुच्छेद 127 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 128 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 129 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 130 में। तो राइट ऑप्शन इज सी, अनुच्छेद 129 में जो सुप्रीम कोर्ट को या उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो अभिलेख न्यायालय होता क्या है? जो ऐसे न्यायालय के निर्णय या फिर कोई कार्रवाई लिखित होती है तथा अभिलेख के रूप में रखी जाती है। अभिलेख में होता है रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है। ऐसे रिकॉर्ड उसके अधीनस्थ न्यायालय मीन्स जो लोकल कोर्ट होते हैं उनके समक्ष पूर्व निर्णय मीन्स पूर्व निर्णय होता है, पहले लिए गए निर्णय उनको दोबारा से लागू करना। कोई झगड़ा उसके सेम का है तो वो निर्णय पहले लिए गए हैं उनको लागू कर सकते हैं वो निर्णय। तो उसके जो मूल्यवान होते हैं वो निर्णय पहले वाले, तो उनको संभाल के रखा जाता है, तो उन्हें अभिलेख न्यायालय कहते हैं या रिकॉर्ड होता है उनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं? जो शरद अरविंद बोबड़े हैं वो कौन से नंबर पे हैं? ऑप्शन ए 45वें, ऑप्शन बी 46वें, ऑप्शन सी 47वें, ऑप्शन डी 48वें। तो राइट ऑप्शन इज सी, 47वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय कब किसी विधि या तथ्य के लोक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है? ऑप्शन ए जब राष्ट्रपति द्वारा ऐसा परामर्श मांगा जाता है, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन इज ए, जब राष्ट्रपति द्वारा ऐसा परामर्श मांगा जाता है। तो अगर राष्ट्रपति कोई सलाह मांगता है तभी उच्च जो है मुख्य न्यायाधीश उनको परामर्श देता है या सलाह देता है। ऐसे बाध्य नहीं है राष्ट्रपति मानने के लिए कि उच्चतम न्यायालय ने या कोई मुख्य न्यायाधीश ने कोई सलाह दी है तो वो राष्ट्रपति मानने ही पड़ेगी, ये कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? जो जुडिशरी रिव्यू है वो कौन से संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो राइट ऑप्शन इज बी अमेरिका। तो ये थे आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहीं पे कंप्लीट होता है और कल हम करेंगे हाई कोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।